Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Akanksha, wedding photographer based out of India, New Delhi. So here we are with the topic of why do we become a wedding photographer and why do we choose wedding photography as our career option. आप सब लोग सोच रहे होंगे कि वेडिंग फोटोग्राफर बने ना बने, बने तो फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या हैं और कैसे बने? मतलब बहुत सारे सवाल मन में चलते होंगे जब आप इस थॉट के बारे में सोचते होंगे कि वेडिंग फोटोग्राफी क्या है। तो आज मैं आपको उन सारे के सारे थॉट्स जो आपके माइंड में चल रहे हैं, उन सबका सॉल्यूशन, उन सबके एडवाइजेज़, आंसर्स आपको दूँगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वेडिंग फोटोग्राफर एक करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो अच्छा क्यों है अगर हम इस बात को जानना चाहेंगे तो उसके कुछ रीज़न्स हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं इंडिया में, मतलब 2-3 लाख वेडिंग फोटोग्राफर्स होंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि सारे ही वेडिंग फोटोग्राफर सक्सेसफुल हैं और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज़ अ 50-50 रेशो और मे बी 60-40 रेशो की 40% बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और 60% एवरेज और बिलो एवरेज। तो अब एग्जैक्टली होता क्या है वेडिंग फोटोग्राफी में? तो वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो ये है कि वो आपको एक ऐसा पर्सन बनाता है कि अगर चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या आप एक्सट्रोवर्ट हो या एम्बीवर्ट हो, आप कुछ भी हो, लेकिन आपको वो खुद ब खुद एक्सट्रोवर्ट बना ही देगा, एटलीस्ट फॉर योर वर्क। So the first point is you always get to meet more and more people. You try to get network with a lot of people. और जब आप लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, तो आप उनको अपने बारे में बताते हो, वो आपको आपके बारे में जानते हैं और आपके अपने बारे में बताते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि दुनिया में नया क्या चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि मतलब बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं जिनकी आप प्रोफाइल देखते हो, वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल जा रहा है, कोई डोमेस्टिकली भी काफ़ी अच्छा कर रहा है और बहुत लोग हैं जो अभी भी वही प्राइस चार्ज कर रहे हैं और मतलब कुछ उनकी ग्रोथ नहीं दिख रही। तो आपको लगता होगा क्या करूँ, कंफ्यूज होते होगे आप। तो देखो, कोई भी इंसान किसी भी प्रोफेशन में जाए ना तो उसको अपना द बेस्ट देना पड़ता है, तभी जाके वो ग्रो करता है। और किसी भी प्रोफेशन में ग्रोथ होती है अगर आपका मन और चाव उस प्रोफेशन में एक्चुअली हो। अगर आपका मन और चाव ही नहीं है तो इवेंचुअली आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ लगा लो ना, एट द एंड इंटेंशंस नहीं है तो वो चीज़ नहीं होगी। सेकेंडली, आपको पता चलता है मार्केट में क्या नया चल रहा है हर चीज़ में। मतलब इट्स नॉट जस्ट कि कौन सा लैपटॉप नया आया है, कौन सा डिवाइस नया आया है, आपको ये भी पता चलता है कौन सा नया होटल लॉन्च हुआ है, कोई नया रिजॉर्ट बना है, कोई नया प्लानर आया है, कुछ भी, एनीथिंग। मतलब आपको सब कुछ पता चलता रहता है क्योंकि ज़रूरी नहीं ना हर चीज़ की ऐड आपको शो होए। कई बारी कुछ चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है तो आपको उसकी अवेयरनेस लोगों से मिलने के बाद होती है, उनकी इनॉग्रेशन पे जाने के बाद होती है। तो वो आपको इनवाइट तब करेंगे ना जब आप उनसे मिलोगे, उनसे बात करोगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है वेडिंग फोटोग्राफी में कि वो आपको बहुत लोगों से मिलाता है। यूजुअली एक शादी में भी आपको पता ही है कि इंडियन वेडिंग में 500 लोग तो बुलाए जाते हैं। तो 500 में से अगर आप 50 से भी इंटरैक्ट कर लेते हो तो जस्ट इमेजिन वो 50 और कितने 50 को जानते हैं, फिर वो और 50 कितने को जानते हैं। तो ऐसे आपका सर्कल हमेशा बढ़ता रहता है। एंड देन एज अ वेडिंग फोटोग्राफर आप देखते हो कि देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आप मसूरी पहले भी गए होगे, ठीक है, अपने फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन जब आप एज अ वेडिंग फोटोग्राफर मसूरी जाते हो तो आपके माइंड में नई चीज़ें आती हैं, कुछ अलग आता है, विजन्स आते हैं। अच्छा, वो वेन्यू कैसा होगा, अच्छा उसमें मैंने ये देखा था, वो देखा था, कुछ भी। तो इतनी डिफरेंट आपका माइंडसेट ओपन होता है और इतना ज़्यादा वो वाइड हो जाता है जो आपने आज तक कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि मेरा माइंडसेट भी इतना वाइड है। क्योंकि जब आप वेकेशन पे जाते हो आप बस ये सोचते हो कि यू नीड टू एन्जॉय, आपने कभी डिटेल में उस प्रॉपर्टी के बारे में सोचा ही नहीं होता। लेकिन जब आप एज अ वेडिंग फोटोग्राफर जाते हो, आप डिटेल में सोचते हो, रेकी करते हो, पहले देखते हो, पढ़ते हो, जानते हो, इमेजेस देखते हो, तो आपको उससे कितना कुछ उस जगह के बारे में पता चलता है, उसके क्यूजीन के बारे में, उसके कल्चर के बारे में और जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ के बारे में। वो चीज़ें आपको नॉर्मली नहीं पता चल सकती, चाहे आप उस प्रॉपर्टी में वैसे भी चले जाओ। सेकंड चीज़, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो गाँव के बीच में बनी है और लोग वहाँ जाके डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। आप खुद से तो उस जगह पे कभी रहने नहीं जाओगे अनटिल अनलेस आपका बहुत ज़्यादा ही ऐसा शौक है तो वेडिंग फोटोग्राफी करियर आपको वैसी डेस्टिनेशंस पे भी लेके जाता है जो आपने अपनी लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं की होती और आपने कभी नाम भी नहीं सुना होता और वहाँ जाके आपको लगता है कि वाओ, रियलिटी ये है या फिर जो मैं सपने में सोचता था वो है। तो रियल एंड रियल लाइफ का बहुत अलग टाइप का आपको हूबहू होता है।
इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी में, जो मेरे साथ भी हुआ था, वो ये था कि आपने देखा है वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो आज की डेट में वैसे ऑफ सीज़न, ऑन सीज़न का कोई ट्रेंड नहीं है। बट फिर भी देयर इज़ सम सीज़न, सम मंथ्स जिसमें एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वेडिंग्स नहीं होती है। इट्स लाइक वेरी लिमिटेड 1 और 2। तो उस टाइम पे ना आप अपने आप को और ग्रो कर सकते हो हर वे में, टेक्नोलॉजिकली और सोशली, मेंटली, लर्निंग वाइज़, और आप किसी और वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी के जॉनर को एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे आपको लगता है कि आप और क्रिएटिव हो सकते हो और नॉलेजेबल हो सकते हो। कई बारी क्या होता है कि आप जिस भी करियर ऑप्शन को चूज़ करते हो ना, तो उसमें आपको मंडेन फ़ील होता है कि यार बड़ा बोरिंग हो गया ये तो ना, ये तो वैसे ही हो गया जैसे 1 9 to 5 जॉब होती है। आफ्टर सम टाइम लाइक स्टार्टिंग यू फील वेरी एक्साइटेड, वाओ आई एम अ वेडिंग फोटोग्राफर, आई एम ट्रैवलिंग, पीपल जो लोग हैं वो आपकी फ़ोटोज़ देख के कहते हैं यार तू तो घूमता ही रहता है, आप तो घूमती ही रहती हो, लेकिन उन्हें नहीं पता चलता एंड आपको भी नहीं पता चलता उस टाइम पे। यू ऑल्सो फील एक्साइटेड एंड इट फील्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार तुम मेरी टिकट लेके चले जाओ, बिकॉज द पेन that goes around while packing for that shoot, then on the way reaching and then completion and coming back, it's not vacation, it's actually a proper shoot, and that is more hectic than the normal wedding that's happening in your residential place. सो द पॉइंट हेयर इज़ कि ऑफ सीज़न के टाइम पे जैसे कुछ भी मंथ्स हैं आपकी कंपनी में और आपके पास अभी ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, तो आप उस टाइम पे अपनी दूसरी साइड एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे किसी को स्ट्रीट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होगा, किसी को फोटो जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, किसी को फैशन में इंटरेस्ट है, फूड प्रोडक्ट, बहुत सारी वैरायटी है फोटोग्राफी में। तो किसी को फूड फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, किसी को प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, तो वो सारे इंटरेस्ट जो है ना वो छुप जाते हैं, क्योंकि आपकी जॉब जैसे वो मंडेन लाइफ बन जाती है वेडिंग फोटोग्राफी भी। बिकॉज आपको लगता है कि यार ये तो मैं हमेशा करता ही रहता हूँ या करती ही रहती हूँ, एंड देन देयर इज़ नथिंग न्यू हैपनिंग। तो वो चीज़ आपके लिए न्यू है, क्योंकि आपके लिए वो आइस ब्रेकर होगा जब आप अपनी मंडेन लाइफ को छोड़ के थोड़े समय के लिए एक नया प्रोफेशन ट्राई कर रहे हो, जस्ट फॉर, इट कैन बी फॉर फन, इट कैन बी अ हॉबी, इट कैन बी अगेन अ न्यू प्रोफेशन और न्यू बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। बट इसके अलावा जो इसमें पॉइंटर है वो ये है कि आप एज अ वेडिंग फोटोग्राफर अपने आप को आज की डेट पे, अगर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स जो भी हैं वो एक इन्फ्लुएंसर भी हैं। नॉट इन्फ्लुएंसर इन द सेंस ऑफ फैशन, बट इन द सेंस ऑफ प्रमोटिंग सम ब्रांड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम शूटिंग विद सोनी, तो मतलब आई प्रमोट सोनी बिकॉज आई टोटली लव द कैमराज, द क्वालिटी, एवरीथिंग दैट दे ओन्स। तो आप मतलब वो साइड भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि आप यू आर बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सम ब्रांड, और टीचिंग समवन, गिविंग वर्कशॉप्स एंड हेल्पिंग समवन। तो वो भी आपको एक बेटर पर्सन बनाता है और एक बेटर टीचर भी बनाता है इन टर्म्स ऑफ योर ओन वेडिंग फोटोग्राफी करियर। तो देन आप कोलैबोरेट कर सकते हो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ फॉर क्रिएटिव शूट्स। जैसे बहुत सारे क्रिएटिव ब्रांड्स हैं जो वेडिंग फोटोग्राफर का काम और करियर को प्रमोट करते हैं, और उस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ फैशन ब्रांड कॉल्ड तोरानी। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब कंटेंट क्रिएटर है। दे आर नॉट जस्ट फैशन पीपल, दे आर कंटेंट क्रिएटर्स। तो उस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स के साथ अगर आप कोलैब करते हो तो आपको भी एक नया विजन मिलता है, नया मूड सेट मिलता है, और आप जब उस काम को करने के बाद अपने दोबारा से कोई वेडिंग शूट करने जाओगे ना, आपके रिजल्ट्स में ज़रूर बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। मे बी इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, मे बी टेक्नोलॉजिकली, मे बी कलर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर एक इंसान को अलग अलग चीज़ें इंस्पायर करती है, तो वो इंस्पिरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बीइंग अ वेडिंग फोटोग्राफर यू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम अ डे टू डे सोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ पीपल, एज आई टोल्ड यू नेटवर्किंग यहाँ पे है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एज अ वेडिंग फोटोग्राफर आपको मतलब करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि मतलब मेरे को ये सब चीज़ें पसंद है, अगर आपको ट्रैवल करना ही नहीं पसंद है तो फिर मुश्किल है बॉस। और अगर आपको पढ़ाना पसंद है, सी टीचिंग इज़ एन ऑप्शनल जॉब, इट्स नॉट कंपल्शन कि आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। आई एम जस्ट शेयरिंग इट बिकॉज आई एम डूइंग इट राइट नाउ, सो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड लाइक टू डू दैट सेम। एंड देन लाइक एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप्स होती है जो आप क्यूरेट कर सकते हो, या जो क्यूरेट कर रहा है उसका पार्टिसिपेंट अपने आप को, टीम को बना सकते हो। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि एज अ वेडिंग फोटोग्राफर आप बिजनेस में भी इम्प्रोवाइज होते हो, बिकॉज जब आप इस चीज़ को स्टार्ट करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप डिपार्टमेंट्स बना लोगे कि हायरिंग का कोई डिपार्टमेंट है, इसका कोई डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का कोई डिपार्टमेंट। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। It of course
स्लोली एंड स्टेडली आफ्टर सम ईयर्स यू कैन ऑफ कोर्स डू दैट। जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है इसकी वो ये है कि ये आपको एक सक्सेसफुल पर्सन सिर्फ इसलिए नहीं बनाता क्योंकि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, ये आपको सक्सेसफुल इसलिए बनाता है क्योंकि आप हर वे में अवेयर हो। आपको नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता है, आप कुछ नया बिजनेस में सीख रहे हो, आप नए लोगों से मिल रहे हो जो बिजनेस से रिलेटेड भी हैं और ऑफ कोर्स फोटोग्राफी से रिलेटेड भी है, और वेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग्स के अंदर जितने और वेंडर्स हैं उनसे रिलेटेड भी है। तो आप जस्ट एक आइडेंटिटी नहीं हो, आप एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग आपकी खुद ब खुद हो रही है। दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मैं चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर वो आएंगे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, जिससे मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी थॉट से आपको सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। और अगर कोई और वीडियो, कोई भी टॉपिक है दैट यू वांट मी टू शूट, just let me know in the comment section. Thank you so much.